फरमाए। अब जी वकार, खुश नसीब हैं वो जुबानें जो मुस्तफ़ा का जिक्र करती हैं। खुश नसीब हैं वो कान जो मुस्तफ़ा का जिक्र सुनते हैं। खुश नसीब है वो इंसान जो मुस्तफ़ा की महफिल में हाजिर होते हैं। अब जी वकार, मेरा नबी नबी आज़म है। मेरा नबी नबी आज़म है। अगर एक जुमला कह दूं, मेरा नबी नाइबे खुदा है। मेरा नबी नाइबे खुदा है। मेरे नबी को जो नियाबत अता हुई वो नियाबत मुतलिका है। उलमाए किराम मौजूद हैं। मेरे आका को जो नियाबत अता हुई वो नियाबत मुतलिका है। अब आशिक के दरबार में हाजिर होते हैं। अल्लामा हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने नियाबत मुतलिका की क्या वजाहत की। आपने इरशाद फरमाया कि मुस्तफ़ा की नियाबत मुतलिका से मुराद ये है कि आका के फरमान को रब ने अपना फरमान बना दिया। नियाबत मुतलिका से मुराद कि मुस्तफ़ा के फरमान को रब ने अपना फरमान बना दिया है। मेरे आका को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी अजमतें और शानें और इख्तियार अता फरमाया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो इख्तियार, जो अजमत, जो शानें, जो रिफातें, जो बुलंदियां हैं, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता करदा है। एक और जुमला बोल दूं कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो इख्तियार है, मेरे आका के पास जो इख्तियार है, वो इख्तियार कुल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाया है। और उलमाए किराम ने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इख्तियार को दो हिस्सों में तकसीम किया। उलमा क्या फरमाते हैं? उलमा कहते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दीनी इख्तियार भी मौजूद है और तकवीनी इख्तियार भी मौजूद है। दीनी इख्तियार और तकवीनी इख्तियार। दीनी इख्तियार क्या है? मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो इख्तियार है, मेरे आका की वो शान है, जब चाहें, जिस वक्त चाहें, जैसे चाहें, मुस्तहब को फर्ज कर दें, फर्ज को माफ कर दें। मेरे आका के पास वो इख्तियार है, जिसके लिए चाहें, जिस वक्त चाहें, मुस्तहब को फर्ज कर दें और जिसके लिए चाहें फर्ज को माफ कर दें। नमाजें कितनी फर्ज हैं? नमाजें कितनी फर्ज हैं? 5। तो किसने फर्ज की हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। नमाजें किसने फर्ज की हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत के। दुनिया के गौस मिल जाएं, कुतुब मिल जाएं, आलमे दीन मिल जाएं, मुफक्कर मिल जाएं, मुहद्दिस मिल जाएं, मुफस्सर मिल जाएं, किसी के पास वो इख्तियार नहीं
कि किसी के लिए एक नमाज भी माफ कर दें, लेकिन मेरे आका के पास वो इख्तियार है। मेरे आका के पास वो इख्तियार है। किसके जरिए फर्ज हुई? मुस्तफा के जरिए फर्ज हुई, लेकिन किसी के लिए कम करने का, माफ करने का इख्तियार मेरे आका के पास मौजूद है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक देहाती हाजिर होता है, अर्ज करता है, ऐ मुसलमानों के नबी, मैं तेरा कलमा पढ़ने के लिए तैयार हूं, तेरी गुलामी में आना चाहता हूं। फरमाया, फिर सोच क्या रहा है, देख क्या रहा है? कहता है, मुसलमानों के नबी, तेरा कलमा पढ़ूंगा मगर एक शर्त है, एक शर्त पे तेरा कलमा पढ़ूंगा। अब क्या है कि अगर कोई शर्त लगाता है ना, तो जवाब ये मिलता है कि अगर तेरी शर्त मानने वाली हुई तो मानूंगा। मेरे आका ने फरमाया, बोल तेरी क्या शर्त है? कहता है, मुसलमानों के नबी, मेरी शर्त यह है कि आपकी शरीयत में नमाजें 5 फर्ज हैं, लेकिन इस शर्त पे मैं कलमा पढ़ूंगा कि नमाजें 2 पढ़ूंगा, 3 माफ कर दें। नमाज रब ने फर्ज की है, मुस्तफा के जरिए की है। शर्त लग रही है कि 5 फर्ज हैं, मेरे लिए 2 की जाए, 3 माफ कर दी जाए तो मैं कलमा पढ़ लूंगा। अब जवाब तो यह बनता था कि नमाजें रब ने फर्ज की हुई हैं, मेरे पास इख्तियार नहीं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, तू शर्त लगाता है, हरीसुन अलैकुम, मैं तो एक एक शख्स के लिए हरीस हूं कि उसे जहन्नम से बचा लूं। फर्ज की खातर तुझे जहन्नम में जाना पड़े नहीं। फरमाया, ठीक है, तेरी शर्त कबूल है, मेरी गुलामी इख्तियार कर, तुझ पर 2 नमाजें फर्ज होगी, 3 मोहम्मद अरबी माफ करता है। दीनी इख्तियार मेरे आका के पास। अब अल्लामा कस्तलानी रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने वजाहत फरमाई इस हदीस की। आपने फरमाया, उसने कलमा पढ़ा, दारा इस्लाम में दाखिल हुआ, गुलामी इख्तियार की, लज्जत सजदा हासिल हुई, तो अब दिल करता है कि सजदे से सर उठाऊं ही नहीं। लज्जत सजदा हासिल हुई, अब दिल करता है कि अब सर सजदे से उठाऊं ही नहीं। लेकिन आपने इस हदीस की वजाहत की। आपने फरमाया, बेशक गुलाम बन गया, दारा इस्लाम में दाखिल हो गया, शरायत के साथ दारा इस्लाम में दाखिल हुआ था, जब तक जिंदा रहा, नफल भी पढ़ता रहा, 5 नमाजें भी पढ़ता रहा, तहज्जुद भी पढ़ता रहा, इशराक भी पढ़ता रहा, सारी रात सर सजदे में रहा, लेकिन मुस्तफा करीम के साथ शर्त लगा के दारे इस्लाम में दाखिल हुआ था, सारी जिंदगी नमाजें पढ़ता रहा। 2 जो फर्ज हुई थी उसकी फर्ज थी, 3 जो पढ़ता था नवाफिल शुमार होते थे। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी, अज़मते मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा। इसलिए कि उसकी नमाजें मेरे आका ने माफ की थी। फर्ज के अंदर किसी के लिए फर्ज माफ कर दे, किसी मुबाह को फर्ज कर दे, ये मेरे आका को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इख्तियार अता किया है। अब थोड़ी देर के लिए आए, हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर होते हैं तो होंठ खुश्क है,
चेहरे की रंगत उड़ी हुई है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत अनस को देखा, आपने इरशाद फरमाया, अनस क्या बात है, क्यों रंगत उड़ी है, क्यों होठ खुश्क हैं? अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी के वक्त उठ नहीं सका, सहरी नहीं की, सहरी किए बगैर रोजा रख लिया। और जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं ना हजरत अनस, तो उस वक्त सूरज जो है ना वो सर पे खड़ा है। हजूर उस वक्त पूछ रहे हैं, हजूर ने इरशाद फरमाया, ए अनस जा जाके सहरी करके रोजा रख ले, जा जाके सहरी करके रोजा रख। सहाबा पास मौजूद हैं, अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी का वक्त तब्दील हो गया। या रसूल सहाबा का अकीदा देख, या रसूल अल्लाह सहरी का वक्त तब्दील हो गया। मेरे आका का जवाब सुन, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे लिए तब्दील नहीं हुआ, अनस के लिए तब्दील हुआ। तुम्हारे लिए वक्त तब्दील नहीं हुआ, वही तुम्हारे लिए है, वक्त तब्दील हुआ है, अनस के लिए हुआ है। फिर आगे सवाल होता है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने सारा दिन रोजा रखा, सारा दिन रखना है, अनस ने आधा दिन रखना है, क्या सवाब बराबर मिलेगा या हमें ज्यादा मिलेगा, उसे कम मिलेगा? मेरे आका का इख्तियार देख, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, बेशक अनस का रोजा आधे दिन का है, लेकिन फरमान मेरा है, जितना सवाब तुम्हें मिलेगा इतना ही अनस को मिलेगा। तो फिर मैं क्यों ना कहूं, मालके दो जहां हामिए बेकसा, मालके दो जहां हामिए बेकसा, रब की रहमत के निशान वो कहां मैं कहां। मेरे आका को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दीनी इख्तियार भी अता किया और तकवीनी